हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे अभी सो रहे हैं। एक है यहाँ और दूसरा यहाँ है, देख सकते हो। ये सो रहे हैं, सोने दो इनको आराम से। पेरेंट्स है, इसके साथ रिलेशन टीचर्स को जरूर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इससे अगर कोई स्टूडेंट कोई गलती करता है तो भाई साहब, ये मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ पर मैं लाइब्रेरी आया था 2 मिनट के लिए। तो भाई फॉलो कर रहा था, उसने यहाँ पर शूट किया है। ये हमारी लाइब्रेरी है। तो ये नया कॉलेज है, इसी के हिसाब से आप देख सकते हो। ये जो किताबें हैं यहाँ पर, ये नई किताबें हैं, ठीक है। daughter or any son is doing some wrong thing, but we as fathers तो हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। ये मेरा पहला व्लॉग है। पहले व्लॉग में मैंने सोचा कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर भी कराऊँगा, बता दूँगा कि कॉलेज कैसा है हमारा जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है, दोस्त कैसे है, क्लासरूम्स कैसे हैं, सब कुछ बता दूंगा। और हमारा प्रोग्राम भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। चलो जी, सबसे पहले मैं यूनिफॉर्म लगाऊँगा, उसके बाद हम फिर से मुलाकात करेंगे। तो ये हो गया मैं तैयार कॉलेज के लिए। बस अब हमें शूज़ लगाने हैं, गाड़ी में चढ़ना है, तो फिर हम डायरेक्टली मुलाकात करेंगे कॉलेज में। ये हमारे 2 बंदे अभी कॉलेज की तरफ जा रहे हैं। मसरूर साहब कुछ का सुन, तो हमारा कॉलेज अब नज़दीक ही है, तो हमने सोचा कि हम यहीं उतरे। तो उमर साहब, आज हम आ गए हैं कॉलेज। यस सर। अस्सलाम वालेकुम। कैमरा चूहा किस्म हो याला डिबेट कंपटीशन अभी होने वाला है, तो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं इस टाइम। मोहसिन साहब अभी फ़ोन पे सर्च कर रहा है कुछ, हमें पता है ना क्योंकि बात कर रहे हैं हमारे सीनियर्स। चलो देखते हैं डिबेट में क्या होगा। तो मोहसिन साहब, आज हमारा यहाँ पर डिबेट कंपटीशन है, इसके बारे में कुछ बोल सकते हो आप? सर कैसे मानो? अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे डिबेट जो है वो किस तरह की होनी चाहिए, पॉजिटिव रिलेशनशिप या नेगेटिव। जो बंदा है हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। इन्फॉर्मेशन देता है। इतना ही नहीं कि उनको एक उसके पास एक फंड होता है कि हाउ टू मोटिवेट लर्नर्स एज पर मॉडर्न एजुकेशन। वो जो स्टूडेंट होता है, पेरेंट्स है, इसके साथ रिलेशन टीचर्स को जरूर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इससे अगर कोई स्टूडेंट कोई गलती करता है, अगर वो स्टूडेंट को नहीं बोलेगा टीचर, मुझे लगता है कि अगर वो इंटरेक्ट डायरेक्टली उसके पेरेंट के साथ करेगा वो बेहतर रहेगा। ठीक है, हो गई ये। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर फिजिकली, अगर हम बात करेंगे, टीचर रहेगा स्टूडेंट के साथ ठीक से, फिजिकली रहेगा ठीक है। इसमें इम्पैक्ट्स क्या पड़ते हैं? सबसे पहले एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल खराब रहता है। ठीक है, खराब इसलिए रहता है कि हमें चाहिए पहले किस तरीके से हमें रिलेशन रखनी चाहिए स्टूडेंट्स की, ये बड़ा पॉइंट है। इसमें क्या है कि हम टीचर वो मतलब स्टूडेंट को वो बात बोलेगा जो काबिल बर्दाश्त नहीं है। हमें वैसी रिलेशन रखनी चाहिए स्टूडेंट्स को टीचर के साथ जो जेन्युइन हो, मतलब कि वो भी बात हमें कहनी चाहिए अपने स्टूडेंट्स के साथ जो वो मतलब कि पकड़े, मतलब वो नहीं कि हमें उसको वो बात बोले जिससे माहौल खराब है। क्योंकि बाद में हम जब आगे चलते हैं तो फिर वो स्टूडेंट जो है टीचर के साथ ऐसा बिहेव करता है जो शायद काबिल बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर वो रिलेशन रखे अच्छा, ठीक है ना, अगर वो रिलेशन रखे स्टूडेंट के साथ अच्छा टीचर, तो उसमें क्या रहता है, अगर कोई स्टूडेंट मतलब कि हेजिटेट करता है, कोई परेशानी होती है उसको, वो क्लास में अच्छा नहीं बिहेव करता, मतलब कि वो ठीक से पढ़ता नहीं है, अटेंशन नहीं देता, जब वो टीचर के
साथ अच्छे से ताल्लुकात रखिए। मुझे लगता है कि दिस इज द बेनिफिट पॉइंट फॉर द स्टूडेंट। दिस इज माय व्यू अबाउट द कम्युनिकेशन पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। किसी हद तक मतलब जो टीचर है वो पेरेंट्स के साथ बात करें, किसी के हद तक यू आर राइट। मगर मुझे लगता है कि अगर हम टीचर्स को पेरेंट्स के साथ पहले बातचीत करें कि आपका बंदा यहाँ नहीं आ रहा है, आपका मतलब कि जो आपका बेटा हो या बेटी को स्कूल नहीं आ रही, कॉलेज नहीं आ रही, दिस इज द बेनिफिट। क्योंकि जब वो मतलब टीचर पेरेंट को बोलेगा, इससे फायदा स्टूडेंट को ही होगा। क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं स्कूल ना जाऊं तो टीचर जो है वो मुझे वहां नहीं देंगे। मुझे लगता है कि जो घर वाले हैं वो बोलेंगे आप कहाँ थे। दिस इज द पॉइंट। मुझे यही कहना था यहाँ पे। और अभी फेस्टिवल में बोला कि स्टूडेंट को फॉलो नहीं करना चाहिए टीचर को किसी भी सोशल मीडिया पे। इस पर मैं कहना चाहता हूँ, एक स्टूडेंट को अपने टीचर को रोल मॉडल जैसा देखना चाहिए। स्टूडेंट को सासू टीचर अलमदार जैसा होना चाहिए टीचर, जो कि अपने स्टूडेंट को अपनी जगह दे। जैसे अलमदार ने दिया है प्रोग्राम में, तो वैसे वो स्टूडेंट मौलाना रूम जैसा होना चाहिए, जो कि अपने टीचर की इज्जत करे, कदर करे, फॉलो भी करे, लेकिन किसी हद तक। आपने भी बोला कि फॉलो नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया में, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक रोल मॉडल जैसा देखना चाहिए अपने टीचर को, स्टूडेंट को। हाँ, ये बात जैसे मोहसिन ने बोला कि सच ही बोला कि एक स्टूडेंट को मतलब टीचर को फॉलो करना चाहिए। क्या इस्लाम में भी अपना है जो सहाबी थे उन्होंने अपना को फॉलो किया। वो आप रिजल्ट देखिए, आप इस टाइप हमारे सामने रिजल्ट आया है। वैसा हमने वो डिबेट खेला ना, क्या लगता है आपको, हम जीते या हारे? हाँ, हमारी जीत होगी। हमने सूफीज्म को ज्यादा हमने ये हमारे यहाँ पर कलंदर बैठा है, ने उसको सबको ठाक के रखा है। आपको पता है हम थोड़ा सा नाश्ता करें, तो हमने अब सोचा कि लंच भी हो गया है, तो अब हम सोच रहे थे कि हम कैरम खेलेंगे। तो फाइनली हमने कैरम लाया है, तो हम अभी खेल रहे हैं। मेरे साथ 2-3 दोस्त भी है और कुछ दोस्त ऐसे हैं जो शर्मीले हैं, जो कैमरा के पीछे हैं, जो कहते थे कि हम कैमरा में के सामने नहीं आएंगे। तो मैंने कहा चलो जी, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो इस टाइम मैं खेल रहा हूँ कैरम अपने दोस्तों के साथ। तो ये जो हमारा मौलिक साहब है, ये बहुत ही अच्छा कैरम खेल रहा है। तो ये मैंने शॉट मारा इस टाइम, तो ये बिल्कुल मिस हो गया। चलो जी, तो भाई साहब हम जा रहे हैं घर। तो ये है मेरा दोस्त मसरूर साहब, जो अभी दिखा रहा है कि हम अब घर जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे कुछ दोस्त वेट कर रहे थे मेरा, कि मैं अंदर था, थोड़ा काम था, इसलिए मैं फिर गया अंदर। और वापस आने के बाद दोस्त वेट कर रहे थे, तो हम अब सोच रहे हैं कि घर जाएंगे। और ये देखिए भाई साहब, ये क्या बोल रहे हैं। ये समझती में तो चुमकी छातस के बीच में चुका खुद में चला के जब ट्रैफिक बोल विच क्या मैंने देखते हैं मजबूर क्या मैंने देखते हैं टापस पे मतलब शरीफ शुड मैं ट्राई आला